परिभवग्नमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितिकरा नवनीरोदाभा पीताम्बरा तरुणविन्दुफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने। वरहापीडं नटवर्वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रां वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो कि अब ना छूटन किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व सभी लोग मिलकर के कुछ क्षण भगवान का नाम लें और जब भगवान का नाम ले लेंगे तो फिर आज सप्तम दिवस की
भागवत रूपी गंगा में गोते लगाने के योग्य हम आप सभी बन जाएंगे। इसीलिए आइए सभी लोग मिलकर के भगवान का कीर्तन करते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ पितृमातृ स्वामी सखा हमारे, पितृमातृ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंसी हृदय में राधे, अधर पे बंसी हृदय में राधे। बट गए दोनों में आधे आधे, में आधे आधे, में आधे आधे। हे भक्ति बंसल हे राधा नागर, हे भक्ति बंसल हे राधा नागर। सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे, के काम साधे। वही गए, वही गए, वही गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे, 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे श्याम।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु श्री परब्रह्म परमात्मा के युगल चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए इस ग्राम में विराजमान दृष्ट अदृष्ट ज्ञात अज्ञात समस्त देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज ठाकुर जी की कृपा से हम आप सभी सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। जब व्यक्ति के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब उसको सत्संग की प्राप्ति होती है, भगवान की कथा सुनने के लिए मिलती है, भगवान के कीर्तन में बैठने का मौका मिलता है। अच्छा, आप लोगों को पता है कीर्तन किसे कहते हैं? कीर्तन क्या है? जिसमें व्यक्ति को अपने पद की, अपने शरीर की कीर्ति ना रहे, उसको कीर्तन कहते हैं। भगवान के कीर्तन में बैठे हैं और ताली बजाने से पहले सोच रहे हैं कि अगर हमने ताली बजाई तो लोग बाग क्या सोचेंगे, भैया इतने बड़े आदमी भगवान के भजन में ताली बजा रहे हैं। तो कीर्तन के बीच में ये नहीं सोचना चाहिए। अपने शरीर की कीर्ति जिसमें ना रहे उसको कीर्तन कहते हैं। कल आप सभी ने बड़े भक्ति और भाव के साथ में भगवान के विवाह उत्सव को श्रवण किया, अनेकानेक कथाएं सुनी। कहते हैं कि भगवान के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। संबासुर उनका हरण करके ले गया। उसके बाद प्रद्युम्न जी ने संबासुर का वध किया, लौट करके द्वारिका आ गए। ये जो प्रद्युम्न हैं ये साक्षात कामदेव के अवतार हैं। जब भगवान भोलेनाथ के ऊपर अपना वश चलाना चाहा, भगवान भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। तब कामदेव की पत्नी रति ने कहा कि प्रभु आपने हमारे पति को भस्म कर दिया है, लेकिन अगर इस पृथ्वी पर, इस संसार में काम नहीं होगा, कामदेव नहीं होंगे, तो ये संसार आगे कैसे बढ़ेगा? तब भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि देवी आने वाले समय में तुम्हारे पतिदेव द्वारिकाधीश के यहां पुत्र बनकर के आएंगे। आज वही कामदेव प्रद्युम्न बनकर के आए हैं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, गुरुदेव आपने भगवान के पहले विवाह की कथा तो सुना दी। अच्छा, भगवान का पहला विवाह कैसे हुआ? राक्षसेन विधानेन, राक्षस विधि से। क्योंकि विवाह की भी कई विधियां होती हैं। कहते हैं कि अग्नि को साक्षी मान करके
ब्राह्मणों के सानिध्य में, वेद मंत्रों के सानिध्य में जो विवाह हो उसको कहते हैं ब्राह्म विवाह। वर कन्या को माला पहनाए, कन्या वर को माला पहनाए, उसको कहते हैं गंधर्व विवाह। वर कन्या का हरण करके ले जाए, उसको कहते हैं राक्षस विवाह। और वर कन्या के माता पिता को डरा धमका करके, साम दाम दंड भेद करके विवाह करे, उसको कहते हैं पैशाच विवाह। जिनमें सबसे उत्तम है ब्राह्म विवाह। हरे मंडप के नीचे देवताओं का आवाहन करके, अग्नि को साक्षी मान करके, वेद मंत्रों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में जो विवाह हो वही सबसे उत्तम है। कहते हैं कि एक सत्राजित नाम के राजा हैं कि आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमाशखः प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतुष्टाश्यमन्तकः। जो सत्राजित महाराज हैं, ये भगवान सूर्य देव की तपस्या करके आए हैं। इनको एक सुंदर सी मणि मिली है पहनने के लिए, जिसका नाम है श्यमंतक मणि। ये श्यमंतक मणि जो है बहुत सारा सोना देती है प्रतिदिन। एक दिन सत्राजित अपनी मणि पहन करके भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए गए। द्वारपाल भगवान से बोले, प्रभु आज तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ गए हों। तब भगवान ने कहा कि सूर्य नारायण नहीं आए होंगे, अपना सत्राजित आया होगा। सूर्य देव ने उसको अपने ही समान तेज वाली एक मणि दी है। जैसे ही सत्राजित आए, भगवान ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित, ये जो आपके पास में मणि है, ये मणि आप हमें दे दो। इससे जो प्रतिदिन सोना निकलेगा, स्वर्ण निकलेगा, वो हम प्रजा के कार्यों में लगा देंगे। सत्राजित बोला, वाह महाराज, तपस्या करें हम, मेहनत करें हम, और मणि ले जाओ आप। बोले ऐसा थोड़ी होता है। भगवान ने कहा, भैया तुम्हारी वस्तु देनी हो तो दो, ना देनी हो ना दो। सत्राजित अपनी मणि लेकर के अपने घर पहुंचे। उस मणि को किसी एक स्थान पर रख दिया। उसी समय सत्राजित का भाई प्रसेन आया। प्रसेन ने वो मणि उठाई और धारण करके आखेट खेलने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में किसी सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया। उसी स्थान पर जामवंत जी पहुंचे। जामवंत जी ने उस सिंह का वध किया और मणि लेकर के चले गए। यहां जब कई दिनों तक प्रसेन लौट करके नहीं आया, तो सत्राजित ने सोचा कि निश्चित ही द्वारिकाधीश ने मेरे भाई का वध कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि ये मणि मुझे दे दो। मैंने मणि देने से मना कर दिया, तो उन्होंने मेरे भाई का वध करके मणि चुरा ली। लेकिन द्वारिकाधीश के विरोध में ऐसे बोल भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़े राजा हैं। अपनी धर्मपत्नी से बोला कि निश्चित ही हमारे भाई का वध द्वारिकाधीश ने कर दिया है।
लेकिन तुम ये बात किसी को बताना मत। तब सत्राजित की पत्नी बोली, नहीं स्वामी, किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन माताओं को कोई बात बताओ और उनसे कह दो कि किसी को बताना मत। तो ये समझ लो कि अब तो ये बात 4 लोगों को बताई जाएगी। सत्राजित की पत्नी ने पूरे द्वारिका में ये बात फैला दी। जब भगवान तक ये बात पहुंची, भगवान बोले, जो काम हमने किया ही नहीं, अरे वो चोरी हमें लग गई। अभी तक तो हम माखन चोर थे, माखन चुराते थे, लेकिन ये मणि हमने नहीं चुराई है। अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को अपने साथ में लेकर के भगवान गए। जंगल में जाकर के देखा कि जिस स्थान पर प्रसेन का शव पड़ा है, वहां से एक सिंह के पैरों के निशान हैं। सिंह के पैरों के निशानों के पीछे पीछे गए, देखते हैं कि वहां सिंह भी मरा पड़ा है। वहां से एक रीछ के पैरों के निशान हैं। उस रीछ के पैरों के निशानों के पीछे पीछे जाते हैं, एक गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं। और गुफा के भीतर जब देखते हैं कि एक रीछ की कन्या उस मणि से खेल रही है, भगवान उस कन्या से कहते हैं कि देवी, ये मणि आप हमें दे दो। वो कन्या रुदन करने लगती है। उस कन्या को रोते हुए देख करके उसके पिताजी वहां आए, जिनका नाम है जामवंत जी। जामवंत जी भगवान से कहते हैं कि अगर आपको ये मणि चाहिए तो हमसे युद्ध करो और युद्ध में हमें परास्त कर दो। अगर आप युद्ध में हमें परास्त कर देंगे तो ये मणि ले जाना, नहीं तो ये मणि आपको मिलने वाली नहीं है। तो भगवान और जामवंत जी के बीच में भयानक युद्ध होता है। कई दिनों तक ना तो जामवंत जी भगवान को परास्त कर पाते हैं, न भगवान जामवंत जी को परास्त कर पाते हैं। जामवंत जी अब समझ गए कि ये साक्षात नारायण है, क्योंकि और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि इतने दिनों तक मुझसे युद्ध करता रहे। भगवान के हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु, मैं समझ गया कि आप साक्षात आए हो, लेकिन प्रभु पहले बता देते तो युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान बोले कि जामवंत जी, आप ही की तो इच्छा थी कि हमसे युद्ध करें। अरे जब लंका में रावण से युद्ध चल रहा था तो आप ही ने तो कहा था कि प्रभु, सबने युद्ध किया, आपने सबको युद्ध करने का मौका दिया, लेकिन मैं युद्ध नहीं कर पाया, मुझे युद्ध का मौका नहीं मिला। तब भगवान ने कहा था कि जामवंत जी, इस लंका के भीतर किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है जो आपसे युद्ध कर सके। लेकिन आपके युद्ध की इच्छा हम पूर्ण करेंगे। आज भगवान कृष्ण बन करके आए हैं, जामवंत जी के युद्ध की इच्छा पूर्ण कर देंगे। जामवंत जी बोले, प्रभु ये आपकी मणि है, आप इसको ले जाओ, लेकिन इस मणि के साथ में ये हमारी कन्या भी ले जाओ, इससे आप विवाह कर लो। भगवान बोले, जामवंत जी विवाह तो हमारा हो गया। बोले, प्रभु इस बार तो आप लीला पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, आप मेरी कन्या को अपने साथ ले जाओ। और जामवंत जी ने
अपनी पुत्री जामवंती का कन्यादान उनके साथ कर दिया। भगवान जामवंती को अपने साथ में लेकर के गए। जैसे ही पहुंचे द्वारिका तो जामवंती को एक कक्ष में बंद कर दिया। रुक्मिणी जी से बोले कि देवी, आज हम दूसरा विवाह करके आए हैं। रुक्मिणी जी बोलेंगे प्रभु कहाँ है हमारी बहन, बताओ तो। भगवान बोले कि अगर आपको उसके दर्शन करा दिए, वो दिखा दी ना आपको, तो फिर आपको उससे जलन हो जाएगी। वो आपसे बहुत ज्यादा सुंदर है। रुक्मिणी जी कहती हैं प्रभु दिखाओ तो। भगवान कहते हैं नहीं, हम उसको आपको नहीं दिखा सकते। तब रुक्मिणी जी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु ये जो हमारे स्वामी जी की दूसरी पत्नी आई है, ये हमसे ज्यादा सुंदर ना हो, हमारे बराबर ही सुंदर हो। भगवान कहते हैं तथास्तु। तो जो जामवंत जी की पुत्री थी जामवंती, अब बताओ रीछ की पुत्री कैसी होगी, रीछ ही होगी। तो वो भगवान के आशीर्वाद से रुक्मिणी जी जितनी सुंदर होगी। भगवान ने वो मणि उठाई, सत्राजित के यहां पहुंचे। बोले सत्राजित, हमने तुम्हारी मणि नहीं चुराई थी। पूरी घटना जब सत्राजित को बताई, सत्राजित को बड़ा बुरा लगा, बड़ी आत्मग्लानि हुई। बोले प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ये जो मेरी कन्या है ना, आप अब इसको ले जाओ। तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। ऐसे भगवान के 3 विवाह हुए। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ रथ पर बैठ करके कहीं जा रहे थे। अर्जुन ने मार्ग में देखा कि कोई युवती यमुना जी के किनारे पर बैठ करके तपस्या कर रही है। अर्जुन पास में पहुंचे, बोले देवी आप कौन हैं? वो युवती बोली महाराज अहम देवस्य शवितुर दुहिता पितिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपा परममास्थिता। महाराज मैं सूर्य की पुत्री और यम की बहन हूं। विष्णु वरेण्यम, मैं विष्णु को यहाँ पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। जब भगवान ने अर्जुन ने ये सुना, बोले अभी हम आपकी इच्छा पूरी किए देते हैं। भगवान को बुलाया, भगवान का हाथ पकड़ा, यमुना जी का हाथ पकड़ा और वहीं कन्यादान कर दिया। ऐसे भगवान का 4था विवाह हो गया। भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ, 6वां विवाह सत्या के साथ, 7वां विवाह भद्रा से और 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। कहते हैं कि एक भौमासुर नाम का दैत्य है, जिसने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना रखा है। इसका संकल्प है कि 21,000 राजकन्याओं से एक साथ विवाह करेगा। आज भगवान गए, भौमासुर का वध किया, सभी राजकन्याओं को बंधन से मुक्त कराया। राजकन्याएं बोली प्रभु अब हम अपने घर नहीं जा सकते। अरे कोई कन्या अगर एक रात भी घर से बाहर रह ले तो फिर ये संसार से स्वीकार नहीं करता।
और हम तो सालों से यहाँ कैद में हैं। तब भगवान बोले जिसका कोई नहीं उसके हम हैं। भगवान ने 16,100 स्वरूप बनाए और सभी राजकन्याओं से विवाह कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान की हर रानी से एक एक पुत्री और 10-10 पुत्र हुए। एक एक पुत्री हुई तो पुत्रियां तो हुई 16,108, लेकिन पुत्र हुए सबसे 10-10। तो घर पे जाकर के कैलकुलेटर उठा लेना और लगा लेना कि कितने पुत्र हुए। भगवान की अनेकानेक कथाएं हैं, जितनी कथाएं सुनाएं उतना कम है। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव आप कहते हो कि भगवान का नाम दीन बंधु है, तो क्या भगवान ने किसी दीन को भी अपना बंधु बनाया है क्या? अगर ऐसी कोई कथा हो तो कृपा करके हमें सुनाएं। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मजितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के बचपन का एक मित्र है, एक सखा है, जिसका नाम है सुदामा। भगवान का अनन्य भक्त है, जितेंद्रिय हैं, बड़े स्वाभिमानी हैं। किसी के द्वार पर कभी कुछ मांगने के लिए नहीं जाते हैं। धन से भले ही गरीब हैं, गरीबी तो इतनी है कि सवेरे अगर घर में चूल्हा जल गया तो शाम को भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी पता नहीं है। लेकिन कभी भी किसी के द्वार पर कुछ मांगने को नहीं जाते हैं। सोचते हैं कि अगर मैं मांगने गया और किसी ने मना कर दिया तो वहां मेरा अपमान हो जाएगा। कहते हैं मैं किसी के द्वार पर कभी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताएं, भिक्षा और भीख दोनों में बड़ा अंतर है। भीख किसे कहते हैं? भीख कहते हैं कि देने से लेने वाले का कल्याण हो जाए, उसको कहते हैं भीख। और भिक्षा कहते हैं कि देने से देने वाले का ही कल्याण हो जाए, उसको कहते हैं भिक्षा। भीख और भिक्षा में बड़ा अंतर है। जिसको देने से देने वाले का ही कल्याण हो वो भिक्षा है, और जिसको देने से लेने वाले का कल्याण हो जाए वो भीख है। सुदामा जी कभी किसी के द्वार पर कुछ मांगने को नहीं जाते हैं। अरे कुछ मांगने के लिए गया, किसी ने मेरा अपमान कर दिया तो वो सहन नहीं होगा। एक दिन भगवान ने सोचा कि ऐसे तो मेरा मित्र कभी आएगा नहीं, तो भगवान ने एक साधु का रूप धारण किया। सुदामा जी के द्वार पर पहुंचे। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। जैसे ही आवाज लगाई, भीतर से सुशीला बाहर आ गई। भगवान ने कहा, देवी हम भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। सुशीला बोली, बाबा जी अरे बड़े कष्ट की बात है कि हम आपको कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि आपको देने के लिए हमारे घर में कुछ है ही नहीं। भगवान बोले, अच्छा, अरे ये सुदामा का घर है ना? सुशीला बोली, घर तो सुदामा का ही है,
लेकिन आप हमारे पतिदेव को कैसे जानते हैं? अरे गरीब व्यक्ति को कोई पहचानता नहीं है। जिसके पास में गरीबी हो उसे कोई नहीं पहचानता। जेब में जब पैसा होगा तो सबको ही पहचानेगा, और अगर जेब खाली है तो अपने जो खासे रिश्तेदार हैं वो भी मना कर देते हैं, भैया पहचानते नहीं है हम इनको। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर इस संसार में अपना कहने लायक कुछ है, कोई है, तो वो केवल परमात्मा है। सुशीला ने कहा कि महाराज आप हमारे पतिदेव को कैसे जानते हैं? भगवान बोले, अरे देवी, तुम्हारे पतिदेव द्वारिकाधीश के मित्र हैं। जब सुशीला ने ये सुना कि हमारे पतिदेव द्वारिकाधीश के मित्र हैं, और इन्होंने आज तक मुझे ये बात नहीं बताई। भगवान तो वहां से चले गए। जैसे ही सुदामा जी घर पर आए, सुशीला ने कहा कि महाराज क्या आप द्वारिकाधीश के मित्र हैं? सुदामा जी बोले, देवी मित्र तो हैं, लेकिन बचपन के हैं। बचपन में हम और द्वारिकाधीश एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अरे अब वो इतने बड़े राजा हो गए हैं, पता नहीं मुझे पहचानते भी होंगे कि नहीं पहचानते होंगे। सुशीला ने कहा, महाराज एक बार जाकर के तो देखो। हमने सुना है कि भगवान ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं। आप एक बार उनसे मिले आओ, कुछ मांग करके लाओ। सुदामा जी कहते हैं, देवी मांगन गए सो मर गए, और मरे सो मांग न जाए। किसी के द्वार पर कुछ मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। मैं कुछ मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। जब सुशीला ने बार बार कहा, तब सुदामा जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन सोच रहे हैं कि द्वारिका जाऊंगा तो कन्हैया के लिए कुछ तो ले जाना पड़ेगा। क्या लेकर के जाऊंगा? तभी सुशीला पड़ोस में गई। पड़ोस से मांग करके 3 मुट्ठी चावल लाई। एक फटे से कपड़े में बांध करके दे दिए। टूटे से चावल हैं। सोच रही है कि मेरे पतिदेव तो वहां कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन द्वारिकाधीश जब इन चावलों को देखेंगे, इन तंदुलों को देखेंगे, तो मेरे घर की स्थिति समझ जाएंगे। आज सुदामा जी फटे से कपड़े में 3 मुट्ठी चावल बांध करके चल दिए। जैसे ही जाने लगे तो सुशीला बोली, स्वामी वहां जाकर के द्वारिकाधीश से हमारी एक बात कह देना। बोले, बताओ क्या कहना है? सुशीला कहती है कि प्रभु कि 1 मास 2 पाख में वो 2 एकादशी होए, वो सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। सुशीला कहती है, प्रभु आपके जो भक्त हैं वो केवल 1 महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो आपकी ऐसी कृपा है कि लगभग रोज ही एकादशी हो जाती है। सुदामा जी बोले, ठीक है, समय मिलेगा तो तेरी बात भी कह देंगे। इतना कह करके सुदामा जी महाराज द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। चलते चलते थक जाते हैं, पैरों में पादुका नहीं है। सोचते हैं कि कुछ समय एक वृक्ष के नीचे थोड़ा सा विश्राम कर लें।
जब विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे थोड़ी सी शयन करते हैं, भगवान अपनी योग माया द्वारा सुदामा जी को उस वृक्ष के नीचे से उठवा करके द्वारिका पहुंचवा देते हैं। और जैसे ही भगवान सुदामा जी भगवान की द्वारिका नगरी में पहुंचे, लोग बागों से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? लोग बाग बोले कि ये द्वारिका है। बोले अच्छा, ये वही द्वारिका है जहां का राजा कृष्ण है? बोले राजा तो कृष्ण है, लेकिन यहाँ उनका नाम ऐसे कोई नहीं लेता। बोले भैया फिर क्या नाम है तुम्हारे राजा का? बोले हमारे महाराज का नाम है श्री श्री 1108 श्री गोविंद प्रतिपालक श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश जी महाराज। बोले भैया इतना लंबा नाम? सोच रहे हैं कि हाँ बड़ा राजा है तो बड़ा नाम भी रख लिया। अच्छा भैया कहाँ मिलेंगे तुम्हारे ये महाराज? बोले जितने ये बड़े बड़े महल देख रहे हो ना, सब उन्हीं के हैं। सुदामा जी द्वारपालों के पास पहुंचे। द्वारपालों से बोले कि द्वारपालों, जाकर के द्वारिकाधीश से कहो कि कोई उनके दर्शन चाहता है, उनका मित्र आया है। घनश्याम से कह दो कि तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही देखा आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत,
पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, निहारो कौन आया है। अरे वो द्वार का बालो, अरे वो द्वार का बालो। सहारा हाथ का भैया छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन सांप से कहे तो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा